भले दिनों की बात है, भली सी एक शक्ल थी, न ये कि हुस्न ताम हो, न देखने में आम सी, न ये कि वो चले तो कहकशां सी राह गुजर लगे, मगर वो साथ हो तो फिर भला भला सफर लगे। Nah, be a loser. Let's move on. वही किया ठीक है ना, है ना? हुनर है यार, हुनर है आपके हाथ में भाई। You have egg potato, fried egg. You have sex. पे क्या होता है एयरपोर्ट से तो मुझे पूरा बताओ कि कैसे तूने प्लान किया सारा कुछ। यार ये बड़ा ट्रिकी है। कल दोपहर को तकरीबन 2:30-3 बजे मेरी फ़्लाइट है। हमारे साथ बंदे रहिएगा। बेसिकली होगा ये कि यहाँ से मेरी जाएगी फ़्लाइट दुबई से, क्योंकि अम्मी दुबई में है, तो दुबई से अम्मी को मैं जो हूँ वो एयरपोर्ट पे मुझे ज्वाइन करेंगी दुबई में, और फिर दुबई में हम जहाज़ पे बैठ के कराची का रुख करेंगे। और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में सही मज़ा आएगा। शुरू में तो मज़ा दिखा दिया, तो फिर आप लोग आखिर तक कैसे देखेंगे। ये ऐसी कोई बात नहीं है, आखिर में कोई ऐसी चीज़ नहीं होने वाली है। ये व्लॉग मैं इसलिए बनाता हूँ, जब भी कोई इस तरह का कुछ मैं काम करने वाला होता तो मैं व्लॉग इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मैं खुद एंटरटेन रहता हूँ। आई ट्राई टू मेक इट एंटरटेनिंग, अदरवाइज आई वोंट अपलोड इट। तो अगर आप ये देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कम से कम कि ये व्लॉग बहुत मज़े का बन रहा है। कैसा महसूस कर रही हैं? ठीक है, अच्छा महसूस करें, अच्छा है, सही है। आते आते रहते हैं। तो बिल आखिर कराची आमद हो गई, और काफ़ी स्पिरिचुअल किस्म की जर्नी रही मेरी कनाडा से लेके कराची तक की। और काफ़ी डिफरेंट किस्म का, एक मुख्तलिफ़ किस्म का एहसास हो रहा है मुझे कराची आके इस दफ़ा, क्योंकि पहली दफ़ा है कि कराची में आया हूँ और कराची में मेरा कोई घर नहीं है रहने के लिए। इसी वजह से यहाँ पे रिहाइश पज़ीर हूँ। हमारे एक दोस्त हैं मलिक अदनान, उनके तवस्सुत से हमें ये एक ऑफिसर्स मेस है, यहाँ पे हमें रहने की इजाज़त मिल गई, और बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगह है। मलिक अदनान से आपका तारुफ़ करवाएंगे भी हम। दुनिया में कहीं भी चले जाइए, जो मुकम्मल होने का एहसास आपको अपनी जिस जगह पे आप पैदाइश होती है आपकी, और यहाँ पे आपने अपना एक ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारा होता है, वहाँ पे रह के आपको जिस अपनायत का और अपनेपन का एहसास होता है, वो आपको दुनिया में कहीं नहीं होता। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि यही तो है वो अपनापन। तो अक़वाल ज़री जो होते हैं आपके मलिक साहब, वो उससे आप थोड़ा सा हमारी जो आम आवाम है उसको भी थोड़ा सा आगाह करें। 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, ये उसका हुक्म है जिसने ये कहा है कि अगर पूरी दुनिया के मखलूक भी इंसान वो बुराइयों के ऊपर उतर आए तो अल्लाह ताला की कुदरत में कमी नहीं कर सकते, और पूरी दुनिया के मुसलमान अगर नेकियों के ऊपर आ जाएं तो अल्लाह ताला की बड़ाई में ज़रा भी इजाफा नहीं हो सकता। उसको हमारी ज़रूरत नहीं है, नमाज हमारी ज़रूरत है, रोज़ा ज़कात हज हमारी ज़रूरत है, अच्छे अखलाकियात हमारे ज़रूरत है। हम जैसे कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं ना, तो हमारे जहन में आता है कि यार ये कोई और छेड़ेगा तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसके आर्किटेक्ट हम हैं, हमें पता है इसका कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगा है। ये मशीनरी इंसान की सूरत में अल्लाह की बनाई हुई है, उसको पता है कि ये सही मशीनरी काम कैसे करेगी। बहुत बड़ी बात है। एक दूसरी बात, जिस्म मिट्टी से, तो हमारी तमाम खुराक मिट्टी से, रूह आसमान से, तो रूह की जितनी ग़िज़ा है, ठीक है, वो सारी आसमान की। कुरान आसमान से, नमाज आसमान से, ठीक है, ज़कात आसमान से, ये सारी। अब रूह अगर कमज़ोर है, और रूह ही असल राइडर, जैसे घोड़ा है उसके ऊपर रूह सवार है, अगर सवारी मतलब कमज़ोर है तो जितना मर्ज़ी ताकतवर घोड़ा हो, और आपने देखा कि ऐसे ताकतवर जिस्म ज़मीन के नीचे किस वक्त चले गए और कोई पता भी नहीं लगा। ऐसे ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं भी अपनी शक्ल दिखा दूँ। आज मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ, और मलिक साहब ने आज टाइम दिया। इनकी जो रिहाइश गाह है यहाँ पे हम आए थे आज, और बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके। काफ़ी अर्से बाद हमारी मुलाकात हो रही है, मेरे ख्याल से 3-4 साल 5 साल हो गए, 5 साल बाद मुलाकात हो रही है। तो ज़ाहिर है आपकी थोड़ी सी रूह रिफ़्रेश हो जाती है, आपका ईमान ताज़ा हो जाता है इस तरह की बातें सुन के। हम श्योर आप लोगों का भी
फ़ायदा हुआ होगा बातें सुन के। अक्सर हज़रत उमर फारूक तआला ये कहा करते थे बाजार में चलते हुए सहाबा कराम को हाथ पकड़ के कि 1 मिनट के लिए ईमान ताज़ा कर लें। हाँ। तो ये दुनिया थी जिसके दरमियान में दीन था। ओहो हो। खाने का जो है ना अभी तक का लाइफ का अगर 2-3 बेस्ट एक्सपीरियंसेस बताएं आप। मेरी अम्मी जो बनाती थी ना पाई, हाँ। वो मैं बचपन में खाता था, उसके बाद मैंने पाई खाना छोड़ दिया, बट आई स्टिल फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स मुझे आई एम रिकॉलिंग दोस डेज कि यार क्या दिस पाई होते थे, पूरा खानदान आता था। सो दैट इज वन। अच्छा, फिर सेकंड इफ यू वुड आस्क मी इज ये जो मैं तुम्हें बता, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि व्हाट्स द बेस्ट एक्सपीरियंस, बट ये अरबिल इराकी वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आई वाज सरप्राइज्ड प्लेजेंटली। मैंने कहा यार ये क्या फिश है, वेरी लाइट स्पाइसेस बट दे यूज पोमेग्रेनेट सॉस, तो उसकी वजह से हल्का सा खट्टा, हल्का सा फ्लेवर। फिर आई वुड से टर्की में 1 or 2 years back I went with my family, तो वहाँ पे pretty much wherever we went the food was out of this world, especially we had breakfast like we are having now, right? तो वो breakfast में यार even a plain egg, उसका taste was jumping at you. मैं क्या हूँ यार, what is happening here? Normal egg खा रहे हो आप, शक्शुका टाइप चीज़ हमने ऑर्डर की, my god, street food, ये तो 3 हो गए। ठीक हो गया। और भी कुछ आ रहा है घर में तो बताएं आप। कोई यार तीन रखो तुम। चले मैं अब आपकी तरफ आता हूँ। नंबर 1 में बोलूँगा, हम गए थे एक दफ़ा सज्जी कोट, नॉर्दर्न पाकिस्तान, बालाकोट सज्जी कोट की जगह एरिया। और फूड एक्सपीरियंस की अगर आप बात करें, सवाल आपका एक्सपीरियंस का है। एक्सपीरियंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक्सपीरियंस में माहौल, टाइम ऑफ द डे, आपका फूड, आपकी भूख कितनी है, जगह कैसी है, खूबसूरती कैसी है, वो तमाम चीज़ें, एलिवेशन कितनी है, ज़मीन से कितने ऊपर कितने नीचे हैं, ये तमाम चीज़ें एक्सपीरियंस में आ जाती हैं। तो वो हम थे, बिल्कुल एक आबशार था, पानी बह रहा था, एक छोटा सा खोखा था, भूख लग रही थी, 3 बजे के उठे हुए थे, 4, 5, 6 बजे का टाइम होगा, नया नया पहले हम लोग कस्टमर्स थे वहाँ पे बैठे हम लोग, उसने ला के हमें, वहाँ पे रोटी होती है, वहाँ पे नान नहीं होती, वहाँ पे रेड आटे की पतली सी एक नान टाइप की एक चीज़ होती है, वहाँ पे सर्व करते हैं वो लोग नॉर्दर्न पाकिस्तान में। वो थी तंदूरी थी, सॉर्ट ऑफ तंदूरी, कराची स्टाइल तंदूरी नहीं, नॉर्दर्न स्टाइल तंदूरी। उसके साथ उन्होंने चने की दाल दी और ऑमलेट दिया उसने। दैट इज़ टॉप टियर एक्सपीरियंस। नंबर 1 एक्सपीरियंस तो मेरा वो था। मतलब लिटरली 60 रुपये का 100 रुपये का नाश्ता होगा, लेकिन जितना मज़ा मुझे वो नाश्ता खाने में आया, वो हल्का हल्का पानी की आवाज़ आ रही है, हल्की हल्की रोशनी हो रही है, अभी सूरज तुलू हुआ है, अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। सो दैट्स नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 पे आ गए। नंबर 2 इज़ जावेद की निहारी गया मैं एक दफ़ा। मतलब वो एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त था। मतलब रश लगा हुआ था, गर्मी थी, चिपक के बैठे हुए थे हम लोग। एक प्लेट में मैं और मेरे चचा निहारी का हम लोग शेयर कर रहे थे, लेकिन वो निहारी मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी की बेस्ट निहारी थी, मतलब फेवरेट निहारी थी। तो दैट्स नंबर 2। एंड नंबर 3, अभी इस दफ़ा जब मैं कराची गया हूँ तो मैं गया था आलमगीर पराठा। भाई ये जो आलमगीर का पराठा जो अभी खाया है मैंने, और जो आप लोगों को पीछे बी रोल नज़र आ रहा है इस आलमगीर के पराठे का, उसके साथ चनों का, उसके साथ हलवे का और ऑमलेट का, भाई पागल हो गया हूँ मैं। काफ़ी देर लगेगी मुझे सही होने में, मैं बिल्कुल पागल हो रहा हूँ उस वक्त। जो खाने के जो इसका जो मज़ा है ना यार, इसका कोयटा आलमगीर के खाने का जो मज़ा है, इसका कोई नेमुल बदल दुनिया में आपको इस टेस्ट का पराठा, इस टेस्ट का, इस एक्सपीरियंस का कोई नेमुल बदल आपको मिलेगा ही नहीं। ये कराची में कोयटा आलमगीर होटल में बहादुराबाद पे इसी जगह पे आपको ये एक्सपीरियंस मिल सकता है। आपका नाम क्या है बॉस? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। हाँ, मोहम्मद यूसुफ, कब से कर रहे हो कोयटा आलमगीर पे काम? तकरीबन 4 साल से कर रहा हूँ। 4 साल से कर रहे हो। कहाँ से ताल्लुक है आपका? कराची से हो, कहीं बाहर से हो? कोयटा से। माशाल्लाह, अरे ज़बरदस्त। यार इतने मज़े का कैसे बना दिया तुमने? चना जो बनाया है तुमने दिया, ये पराठा जो है, उस्ताद की जो है मेहनत है ना, उस्ताद अच्छे चना बनाता है ना। हाँ नहीं, पहले ऐसा टेस्ट नहीं था इसका, अभी रिसेंटली आपने कुछ किया तो है? हाँ, चेंजिंग हो गई है, क्योंकि अभी जो है थोड़ा सख्ती लगाया है सब लोगों ने हाँ। उस्ताद के ऊपर। हाँ, हाँ, अभी तो माशाल्लाह पराठा भी सब कुछ ज़बरदस्त है यार, क्या ज़बरदस्त इसका मज़ा। लच्छी वाला पराठा तो बहुत। हलवा भी उफ। कब से कर रहे हो यहाँ पे काम? हमारे यहाँ पे 10 साल 10 साल हो गया। आप सबसे ज़्यादा तजुर्बाकार यही है? हाँ, तो आपको बनाना आता है पराठा या आपने बस सर्व करते हैं? हाँ, हम पराठों छः का उस्ताद है। यार पराठा क्या बनाते हो यार, वो क्या चीज़ है वो? नशा है उसके अंदर, नशा है भाई। अच्छा, हाँ, शायद आलमगीर का इसमें कुछ डालते हो क्या? नशा वगैरह डालते हो क्या? नशा तो नहीं डालते? अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस, टॉप एक्सपीरियंस था तो मेरे ख्याल से। तो मेरे ये 3 टॉप एक्सपीरियंस। अब आप बताइए आपके 3 कौन से एक्सपीरियंस हैं? मेरा पहला जो नंबर 1 एक्सपीरियंस है वहीद के कबाब।
बंस रोड के वही के कबाब, उसको कोई चीज़ बीट नहीं करती है। एक वही के कबाब यहाँ पर अगर है मेरे लिए, बाकी हर चीज़ जो है वो काफ़ी दूर है। नंबर 2 पे मेरा जो यादगार एक्सपीरियंस है जो कि मुझे याद रहेगा हमेशा, मैं महीने भर के लिए गया हुआ था, एक छोटा सा शहर है स्विट्ज़रलैंड का, वेवे। वहाँ पे ऐसी वॉक करता हुआ मैं जनीवा पहुँच गया, जनीवा के करीब पहुँच गया। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट के अंदर जाके मैंने पास्ता का, मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं था, मैं बात कर रहा हूँ 2014-15, मैंने पहली दफ़ा उस तरह से पास्ता एक्सपीरियंस किया। सिर्फ पास्ता था, उसके ऊपर उसने बुराटा चीज़ रखी हुई थी बस। तो बस वो मैंने खाना शुरू किया है और मुझे ये लगा कि यार इस तरह की चीज़ तो मैंने पहले कभी खाई। मतलब इट वॉज अ मिनिमलिस्ट फूड, जस्ट ऑल अबाउट टेक्सचर, इट वॉज नॉट अ लॉट ऑफ फ्लेवर, नथिंग, बट आई जस्ट फेल इन लव विद द होल थिंग, सो मच सो कि मैंने फिर बुलाया वेटर को, मैंने कहा यार ये क्या डाला है इसका? कहता है ना जस्ट फ्रेश पास्ता। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन फ्रेश पास्ता? बिकॉज वी मेक पास्ता है। तीसरा जो एक्सपीरियंस है मेरा वो तुम्हारे वाले एक्सपीरियंस से मिलता जुलता है। ये 2011-12 की बात है, हमारी सर्ल की टीम थी पेशावर की, हयात, अगर तुमको याद हो, हयात पंकज हमारे एक कॉलीग थे, वो उसके साथ मैं जा रहा था सवाब, और रास्ते में हमने इधर पहाड़ है, नीचे उतर के एक शाजी की मछली हुई है, वो वहीं पे टब है, बड़ा सा टब था, उस टब में से उसी वक्त उसने मछली सेलेक्ट की और मछली निकाली, मछली फ्राई की है, और फ्राइड मछली ताज़ी रोटी के साथ, चटनी और प्याज के साथ वो खाई थी। वो एक्सपीरियंस में दोबारा रिपीट नहीं कर सकता। ये आखिरी कलमात है मेरे वीडियो ख़त्म करने से पहले। अगले किसी व्लॉग में या वीडियो में मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। ये ऊपर वाला, मैं इसको सब्सक्राइब कर लो, जब आएगा ना तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, चलो बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।